प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण का भाग 3 संधि। पिछली 2 ऑनलाइन क्लास में हमने संधि के प्रकार और संधि के बारे में पढ़ा। आज हम संधि के प्रकारों में सबसे पहली संधि स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि में सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। लेकिन ह्रस्व स्वर है क्या और दीर्घ स्वर है क्या? ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री, छोटा उ, छोटी ई, ए और री, इनको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, जिसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके मेल से जो संधि बनती है वो दीर्घ संधि कहलाती है। उदाहरण देखिए, गिरी प्लस ईस, गिरीश। इसमें देखिए गिरी में ई छोटा, गिरी में ई छोटा और ईस में ई बड़ा, ये दोनों मिलकर अपने से बड़ा यानी दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों मिले तो बना ह्रस्व स्वर। इसलिए गी ऐसा कैसा आ गया, री की मात्रा बड़ी हो गई क्योंकि दीर्घ स्वर बन गया, और से ऐसे कैसा आ गया, तो ये शब्द बना गिरीश। दूसरा देखिए, मत प्लस अनुसार। पहला शब्द मत, दूसरा शब्द अनुस्वार। पहले शब्द का अंतिम वर्ण में से स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर। पहले शब्द मैं, तय, तय में स्वर है ए प्लस ए, अपने से दीर्घ बनेगा ए प्लस ए, दीर्घ स्वर बनेगा आ स्वर जाके मिलेगा तय में, तब बनेगा मतानुसार। इस तरह से ये दीर्घ संधि हुई। कौन सी दीर्घ संधि हुई? ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर बना देते हैं तब ह्रस्व स्वर दीर्घ संधि होती है। इसमें 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, शेष आपकी बुक में है, आप उनसे कीजिएगा। अभ्यास के लिए वहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। फिर है गुण संधि। गुण संधि में हम देखते हैं कि एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ए और आ, ध्यान दीजिए, ए और आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई, ये जब मिल जाते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण में स्वर ए या आ हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ई हो, तो वो ए बन जाता है। उदाहरण देखिए, वहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, देव प्लस ईस। पहले शब्द का अंतिम वर्ण में है ए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में है ई। अब इसको बनाना है ए का मतलब मात्रा लगानी है ये, दे आएगा, वैसे कैसे आएगा, बड़ी ई हट जाएगी, इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी ए की और बन जाएगा देवेश। इसे ही गुण संधि कहते हैं। दूसरा नियम है इसका, ए और आ के साथ अगर छोटा उ और बड़ा उ मिलते हैं, यानी शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर ए या आ हो या स्वर खुद हो, या दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए छोटा उ और बड़ा उ हो, तो वो जाकर बन जाते हैं ओ। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, महा प्लस उदय, महोदय। इसमें महा का आ
महा का आ प्लस उ, ये दोनों मिलकर बनेंगे ओ। अब देखिए वहां मैं ऐसे कैसा आएगा, हो में आ हटकर इसकी जगह ओ की मात्रा लगेगी और दे और ये ऐसे कैसा आएगा, तब शब्द बनेगा महोदय। ये इसका फॉर्मूला है नंबर 2। इसी गुण संधि में फार्मूला नंबर 3, ए और आ के साथ अगर री मिलता है तो अर बनता है। अर का मतलब यहाँ रे हलंत है यानी आधा है। शब्द को देखिए, महा का आ प्लस री बनना है अर। मैं ऐसे कैसे आ गया, है आ गया, अभी हलंत है। उसके बाद इसमें ए और रे मिला तो रे आधा था वो सी के ऊपर चला गया तो ये बन गया महर्षि। इस तरह से हमने आज पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि। इन दोनों संधियों को समझने के लिए इनके जो नियम हैं, जो फार्मूले हैं, वो आपको याद रखने होंगे। बार बार अभ्यास करना होगा। अभ्यास कार्य आपकी बुक में है, उन्हें आप जितना करेंगे संधि उतनी ज़्यादा आपको आएगी। अगले अध्याय में हम स्वर संधि के बाकी बचे 3 भागों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।